जागत जोत सतगुरु साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब परम पिता परमेश्वर सतगुरु की गोद में सत्संग का आनंद ले रही गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जियो, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाएं। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गोबिंद मुकुंद गोबिंद मुकुंद गोबिंद मुकुंद गोबिंद मुकुंद गोबिंद मुकुंद गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद उदारे अपार गोविंद मुकुंद उदारे अपार हरियं परियं निर्नामे अकामे हरियं हरियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद उदारे अपार गोविंद मुकुंद उदारे अपार हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं हरियं निर्नामे अकामे गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद जुबान के ऊपर गुरु मंत्र में सुरत टिक जाए। रसना के ऊपर शब्द तो शब्द में सुरत मन वाहिगुरु 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 रसना के ऊपर शब्द शब्द में सुरत। एक एक बार शब्द को देखो। जब वाहिगुरु बोलते हो मन हाजिर हो जाए। गुरु नानक देव जी ने दौलत खान को कहा था
कि नमाज पढ़ते समय तो है नहीं था यहाँ, तेरा मन यहाँ नहीं था, तो मैं तेरी नमाज के साथ कैसे होता। वो हमें भी समझा रहे हैं। सिमरन के समय तेरा मन नहीं होगा तो गुरु कैसे होगा। गुरु तभी होगा जब तेरा मन शब्द में होगा। महाराज कहते हैं वाणी में, टुक दम करारी जो करें, दम में टिक जाओ, श्वास में टिक जाओ, प्राण में टिक जाओ, प्राण में मन रुक जाए। टुक दम करारी जो करें तो हाजर हजूर खुदाए। हाजिर हुजूर खुदाए, 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 हाजिर हुजूर खुदाए। दम करारी जो करे, दम करारी जो करे, दम करारी जो करे, दम करारी जो करे। हाजिर हुजूर खुदाए, हाजिर हुजूर खुदाए, हाजिर हजूर खुदाए, हाजिर हजूर खुदाए। कहते टुक दम करारी जो करें, हाजिर हजूर खुदाए। प्राण में रुका करो। जिस समय बैठे बैठे प्राण में रुकने की कला आ जाएगी ना, प्राण में, प्राण अंदर जा रहा है, प्राण बाहर जा रहा है। गुरबाणी में जब प्राण अंदर जा रहा है उसको सांस बोला है, जब प्राण बाहर आ रहा है उसको गिरास बोला है। सांस गिरास ना बिसरने की बात कही है वाणी में। सांस अंदर जा रहा है तो बाहर प्राण आ रहा है तो गिरास है, गिर गया बाहर। अंदर और बाहर जाने की क्रिया में आपका मन रुक जाए, टिक जाए। हाजिर हजूर खुदाए प्राण में ही तो बसता है। जहाँ रुक जाओ वहीं उसका द्वार है भाई, द्वार नहीं ढूंढना पड़ता। जहाँ मन रुक जाए वहाँ प्रभु का द्वार है। तो द्वार शब्द है, शब्द में मन रुके वहीं प्रभु का द्वार है। जब हम वाहिगुरु शब्द आपको कहते हैं तो मेरे बहन भाइयों हम आपको द्वार पर बिठाते हैं, प्रभु के द्वार पर बिठाते हैं। तो आओ कुछ समय हर का चोला, 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 हर का चोला।
हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला। नानक हर का चोला, नानक हर का चोला, नानक हो हर का चोला, नानक हो हर का चोला। हर का चोला, हर का चोला जपो, हर का चोला, हर का चोला। अलख लखाया गुर ते पाया, अलख लखाया गुर ते पाया, अलख लखाया गुर ते पाया, अलख लखाया गुर ते पाया। नानक गुहर का चोला, नानक हर का चोला, नानक हो हर का चोला, नानक हो हर का चोला। हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला। दूसरे सभी माइक थोड़े थोड़े कम कर दो, क्योंकि इतनी जगह नहीं कि इतनी आवाज खुल जाए। हर घर नाम अमोला, ओहो सहज सुगेला, ओहो सहज सुगेला। हर घर नाम अमोला, ओहो सहज सुगेला, ओहो सहज सुगेला, ओहो नानक गुहर का चोला, नानक गुहर का चोला, नानक हर का चोला, हर का चोला, कहते हैं गुरु, ये जो प्रभु का नाम है, ये नाम मिला है मुझे मानो ये हरि का चोला है। ये हरि का चोला, तो हरि ने चोला उतार के मुझे दे दिया है, अपना चोला उतार के मुझे दे दिया है। इस प्रक्रिया को कहा है कि नाम दे दिया है। तो जिसके ऊपर, जिसके पास हरि का चोला आ जाए, फिर उसको कोई सुरक्षा की जरूरत है? अपन बोलते हैं ना, हमारे ऊपर प्रभु का
हाथ है, सुरक्षा है, छत्र छाया है। तो गुरु नानक देव जी यहाँ वचन करते हैं कि हरि ने मुझे चलो चोला दे दिया है अपना। चोला क्या है? नाम। कहते हैं हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला, नानक को हर का चोला, नानक को हर का चोला, नानक को हर का चोला, हर का चोला जपो सारे का चोला, हर का चोला, हर का चोला, मिला कहाँ से? अलख लखाया गुर ते पाया, अलख लखाया गुर ते पाया, अलख लखाया गुर ते पाया, अलख लखाया गुर ते पाया। ये अलख ना लखया जाने वाला, ना जिसकी व्याख्या हो सके वो, ना जिसका कथन हो सके वो, ना जिसके लक्षण कोई लग सके वो, उसको गुरु ने लखा दिया है और गुरु ने मुझे ये चोला दे दिया है। ये चोला गुरु से मिला, लेकिन है किसका? हरि का। हरि का चोला मिला किससे? गुरु से। अलख लखाया गुर ते पाया, अलख लखाया गुर ते पाया, नानक को हर का चोला, नानक को हर का चोला, चोला, हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला। संग सगाई छोड़ न जाई, ओहो आग गया तोला, ओहो आग गया तोला। उस सदा ये चोला संग सहाय, ये चोला सदा मेरे संग सहाय। कहीं दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो ये हरि का जो चोला गुरु ने मुझे दे दिया है, ये मेरे संग है। कोई कहता ना मेरे आसपास ओरा है, मेरे पास कोई एनर्जी है, मेरे आसपास कोई घेरा है पवित्र, तो वो कौन सा घेरा भी? हरि का चोला है। वो नाम की कमाई है। जितना वो गुरु ने नाम दिया उसकी कमाई करोगे, आपके ऊपर वो चोले की कृपा रहेगी, वो चोला पहना रहेगा, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कहते संग सगाई छोड़ न जा
तोला, ओहो अगहया तोला, ओहो प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला, भगतन का ओला। वो मेरा प्रियतम चोला, अति प्यारा है चोला, वो मेरा भाई की तरह है चोला, मेरे प्रियतम मित्र की तरह है चोला, वो मेरे बाप की तरह है चोला, वो मेरी माँ की तरह है चोला। वो भगतन का ओला आसरा, ओला का अर्थ है भगतन का आसरा। प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला, भगतन का ओला। नानक हर का छोला, नानक हर का छोला, नानक चोला, हर का चोला, हर का चोला, हर का चोला। अलख लगाया गुर ते पाया, अलख लगाया गुर ते पाया, अलख लगाया गुर ते पाया, चोला, हर का चोला, हर का चोला, 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 हर का चोला, चोला। ये भाई सभी के पास होना चाहिए चोला, नहीं तो दुख आते हैं तो फिर देखेंगे अब क्या करें। जिसके पास चोला है मालूम है कर्म के अनुसार दुख तो आएगा, लेकिन हरि का चोला आपके पास है तो फिर दुख आपको दुखी ना कर पाएंगे, दुखों का भुगतान होकर चला जाएगा। ये हरि के चोले की करामात है भाई। तो मैंने सोचा आज हरि कीर्तन दरबार में सत्संग है, पहला हरि के चोले की बात कर लें। पहले हरि के चोले की बात करें तो आओ फिर आगे हम शब्द। आप सभी लोग यहाँ हरि कीर्तन दरबार में समय के पाबंद रहते हो। 6:45 बजे रहरास का पाठ समापन होना है तो 6:45 ही होना है। फिर आरती शब्द होना है तो 7 बजे तक होना है। प्रसाद इतने बजे बंटना है तो इतने बजे बंटना है। हाँ 8:30 बजे सब बंद करके घरों को चले जाना है तो चले जाना है। ये अच्छी बात है
क्योंकि फिर अमृत वेले जागने का समय हो जाता है। समय पे सो जाए तो अमृत वेला बना रहता है, पर क्या करें, आजकल सत्संग में तब आते 9 बजे, पहले जो दुकान बंद होती 9:30 पहुंचते। हाँ, संगत के हिसाब से फिर समय आगे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ज्यादा नहीं, 10 बजे तक बस। आपको आदत ज्यादा नहीं है यहाँ वाली संगत को। हम 10 बजे से ज्यादा नहीं, टाइम नहीं जाने देंगे। जिन जिन को इसके बीच भी जाना है तो अपने आनंद में नमस्कार नतमस्तक होकर जाएं, पर आनंद में जाएं तो आओ। आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे सतगुरु नमे श्री गुरुदेव नमे आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे जपो आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे सतगुरु नमे श्री गुरुदेव नमे आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे बोलो आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहिब की वाणी में पहला श्लोक उच्चारण करते कहते हैं आद गुरे नमः, कि आद गुरु श्री गुरु नानक देव जी को मेरी नमन है, नमः है। आद गुरे नमः। तो जुगाद गुरे नमः, जुग कहते हैं 2 को, जुग आद। दूसरे गुरु जी को मेरी नमन है, जुगाद गुरे नमः। संस्कृत धातु युग 2। दूसरे गुरु जी को मेरी नमन है, सतगुरु नमः। साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह को मेरी नमन है, और श्री गुरुदेव जो मेरे गुरुदेव गुरु रामदास जी हैं, गुरु अर्जन देव जी के गुरुदेव हैं, जो श्री गुरुदेव है मेरे, उनको मेरी नमन है। चारों पातशाहियों को नमस्कार करते हैं। आओ सभी गाओ। आद गुरे नामे जुगाद गुरे नामे बोलो आद गुरे नामे सभी गाओ। जुगाद गुरे नामे सत
सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः गुरे नमः जुगाद गुरे नमः आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। साथ वाले माइक को थोड़ा थोड़ा तो खोलो ना, ज्यादा नहीं पर थोड़ा खोलो। ये जो विसल दे रहे हैं स्पीकर, ये भी काम करो, ये अच्छा नहीं। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मांगे मिटावो। सिमरो दास विशुंबर एक, नाम जपति अगणित अनेक, नाम जपत अगणित अनेक। गुरे नमः जुगाद गुरे नमः गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। वेद पुराण सिमरत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे, ताकि महिमा गनी न आवे। गुरे नमः जुगाद गुरे नमः गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। कांखिए के दरस तुम्हारो, नानक उन संग मोगे उदारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन बिसराम, भगत जना के मन बिसराम। गुरे नमः जुगाद गुरे नमः गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः गुरे नमः जुगाद गुरे नमः गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। श्री सुखमणि साहब की वाणी का प्रारंभ कहाँ हुआ, ये आज बात कहें, और कैसे क्यों हुआ। अमृतसर साहिब के इलाके में कुष्ठ का रोग फैल गया।
इतना भयंकर रोग फैला, जिसको ये कुष्ठ का रोग हो जाता, आयुर्वेद में बहुत प्रकार का कुष्ठ का रोग माना है। कुछ कुष्ठ के रोग ऐसे जो हो जाए थोड़े दिनों में मौत के मुंह में ले जाता है। कुछ कुष्ठ ऐसे हैं जो हो जाए जीवन भर चलते हैं, उसमें आयु को कोई क्षति नहीं पहुंचती। कुछ ऐसे कुष्ठ हैं जो चमड़ी का रंग पलट देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दर्द करते रहते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो सड़न करते रहते हैं, कुछ ऐसे जिनमें से पानी बहता रहता है। तो अलग अलग से ये कुष्ठ रोग आयुर्वेद ने बहुत प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के लिखे हैं। आपको मालूम होगा राजा जनमेजा को कितने प्रकार का कुष्ठ हुआ था। जब भागवत की कथा सुनते सुनते उसको एक रह गया था नाक पर, हाँ, 18 प्रकार का कुष्ठ केवल राजा जनमेजा को हुआ था। तो कुष्ठ का रोग अमृतसर के इलाके में फैल गया। अब अर्थियां उठने लगी, वैद हकीम बहुत इलाज करने लगे, पर कोई इलाज ना हुआ। आखिर सब ने सोचा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास चलें और प्रार्थना करें। उन्हीं दिनों में साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी लिखी जा रही थी। गुरुधाम गुरुद्वारा रामदास साहेब, रामसर साहेब जो बना हुआ है गुरुद्वारा, वहां महाराज ने कनाते लगवाई थी, तंबू लगवाए थे, उनमें बैठकर लिखवाते थे। गुरुद्वारा रामसर से उन्हीं दिनों लिखवा रहे थे, तो सब इलाका के लोग एकत्रित होके गुरु जी के पास आए। महाराज प्रार्थना है, पूरा इलाका कुष्ठ रोग की चपेट में आ गया है। अजगर की तरह कुष्ठ ने घेर लिया है, जकड़ लिया है। हमने सब इंतजाम कर लिए, दवा दारू वैद हकीम सब हमने देख लिया और सब ने इंतजाम किया, कोई रोक नहीं हो रही, रुक नहीं रहा। गुरु जी ने कहा, भाई फिर परमात्मा के पास हम अरदास करेंगे, प्रभु परमात्मा के पास अरदास करेंगे। सब संगत के साथ गुरु जी ने परम पिता परमात्मा श्री अकाल पुरख जी के सामने अरदास की, हे प्रभु जियो सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। हे प्रभु जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, हे प्रभु सबे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन पानी मुच उपाय दुख दालद भन तर। अरदास सुनी दातार होई सिसट ठर। गुरु जी ने अरदास की, बेनती की, प्रार्थना की, तो संगत को कहा भी अब जाओ, परमेश्वर दया करेगा, ये सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब वाणी का लिखवाना शुरू किया, प्रारंभ की अमृत वेले सुबह कड़ा प्रसाद की देग हुई, अरदास हुई, तो आज क्योंकि गौड़ी राग में उस समय वाणी चल रही थी, लिखवा रहे थे। श्री राग लिखवा चुके थे, फिर माज राग भी लिखवा चुके थे, और तीसरा राग ये गौड़ी है, गौड़ी राग लिखवा रहे थे उस समय गुरुजी। तो गौड़ी राग में वाणी चल रही थी, भाई साहब भाई गुरदास जी लिख रहे थे, और जब गुरुजी ने कहा गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा,
उन्होंने मुखारबिंद से बोला तो भाई गुरदास जी ने लिखा उस दिन। लेकिन उस दिन महाराज को सवाल किया भाई गुरदास जी ने, महाराज ये सुखमनी कोई राग का नाम नहीं, क्योंकि गौड़ी तो राग है, चल रहा है। हाँ, कोई कोई राग गौड़ी में आपने मिलाए हैं, गौड़ी चेती है, गौड़ी ग्वारेरी है, गौड़ी दीप की है, तो ये राग मिलाए हैं। सुखमनी राग मैंने सभी शास्त्रों में देखा, आज तक कोई राग नहीं देखा। सुखमनी क्या नाम है, किस चीज का नाम है? तो महाराज कहने लगे, भाई गुरदास ये जो कल लोग आए थे ना, पूरे इलाका के लोग, आसपास गांव शहरों के लोग, कि कुष्ठ का रोग फैल गया। हमने प्रार्थना की प्रभु के पास, तो प्रभु का हुक्म हुआ है कि ये जो वाणी लिख रहे हो, इसमें एक वाणी जो धुर की आपकी रचना पर आ रही है, ये वाणी है सुखमनी, जो सुखों का भंडार है। इस वाणी की रचना करो, और ये वाणी जब धरती पर उतरेगी तो दीन दुखियों की रक्षा करेगी, सभी के दुखों को दूर करेगी, यहाँ तक के कुष्ठ के रोग भी ठीक होंगे। तो ऐसा ही हुआ गुरुजी, क्योंकि ये 24 श्लोक हैं, 24 अष्टपदियां हैं। एक दिन में 3 श्लोक 3 अष्टपदियां लिखवाते थे, और 8 दिन में ये पूरा पाठ लिखा गया सुखमनी साहब का। 8 दिन में जब समापन हुआ सुखमनी, सब ते ऊंच तांकी शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी। जब ये 24 अंक आया तो गुरुजी ने कहा यहाँ समाप्ति है सुखमनी साहब की। 8 दिन हो गए थे उस बात को। 8 दिनों के बाद कुछ दिनों में ही जब ये सुखमनी का पाठ उच्चारण होने लगा था, तो पूरे इलाके का कुष्ठ रोग पंख लगा के उड़ गया था, और पूरा इलाका स्वस्थ हो गया था। फिर सब लोग एक दूसरे को संदेश देते हैं कि वे हम ठीक हो गए, हमारे गांव का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, वो कहते हमारे शहर का भी ठीक हो गया। अब चलो सभी गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास उनका धन्यवाद करने, शुक्राना करने सब संगत आई है। तो गुरु जी ने कहा मेरा नहीं, ये परम पिता परमात्मा का शुक्र करो। ये जो वाणी सुखमनी साहेब इन दिनों में हुक्म हुआ उच्चारने का, और ये वाणी आई है, तो इस वाणी ने ये कुष्ठ के रोग भी दूर कर दिए हैं। दूसरा इसका फल क्या होगा कि 24 घंटे में कोई एक बार सुखमनी साहब का पाठ करता है, तो इसके संत बाबा कृपाल सिंह जी ने अक्षर लिख लिख कर सिद्ध किया है, जो उन्होंने सटीक किया, अर्थ किया। तब अमीर भंडार वाले संत कृपाल सिंह जी ने लिखा है कि 24,000 अक्षर हैं सुखमनी साहब के, मात्राएं अक्षर 24,000। तो सामान्य रूप में इंसान 24 घंटे में 24,000 श्वास लेता है। तो कहते हैं कि एक कोई सुखमनी साहब का पाठ भावना से, श्रद्धा से कर लेवे, तो उसके 24 घंटे के 24,000 श्वास सफले हो जाते हैं। जबकि ये पाठ 50 मिनट में या 60 मिनट में बहुत आराम से हो जाता है। तो 24 घंटे के श्वास सफले हो जाते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि ये श्वास श्वास का सिमरन भी है, इसको कोई कोहड़ी कुष्ठ रोगी भी हाँ भावना के साथ कर लेगा, तो उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाएगा। आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे, जब आद गुरे नमे
सतगुर श्री गुरुदेव नमे गुरे नामे जुगार गुरे नामे गुरे नामे जुगाद गुरे नमे गुरे नामे जुगाद गुरे गुरे नामे नामे नमे नमे जुगाद गुरे नमे 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 गुरे नमे नाद गुरे नामे जुगाद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे नमे प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब सबते ऊंचा सबते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सबते ऊंचा प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु के सिमरन उदरे मोचा प्रभु के सिमरन उदरे मोचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सबते ऊंचा प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन 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 प्रभु का सिमरन सिमरन सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब सबते ऊंचा सबते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सबते ऊंचा प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन
प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे। प्रभु के सिमरन के साथ सब ज्ञान होता है। प्रभु का सिमरन ऊंचे से ऊंचा है, जितना भी कोई ऊंचा कह ले उससे भी ऊंचा है। आज कह लो इतना ऊंचा, कोई उदाहरण दे लो, और कल पता चलेगा मैंने जो कहा था उससे भी ज्यादा ऊंचा है सिमरन, प्रभु का सिमरन। हमारे बड़े महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहते थे कि प्रभु ऊंचा है, तो प्रभु से ऊंचा प्रभु का नाम है। प्रभु ऊंचा है और प्रभु से भी ऊंचा है कोई, प्रभु से ऊंचा प्रभु का नाम है, और भाई नाम से भी कोई ऊंचा है। बाबा जी कहते नाम से ऊंचा है जो नाम जपने वाला है, भगत नाम से भी ऊंचा। जिन्होंने नाम जपा, नाम के साथ जुड़ गए, वो भी ऊंचे हो गए, क्योंकि नाम ऊंचा है, सिमरन ऊंचा है। जो सिमरन से जुड़े हैं वो भी ऊंचे हो गए। कबीर जी के समय कौन बादशाह हुए कौन जानता है भाई? कबीर जी को घर घर में जानते हैं। 4 साहिबजादों का नाम सभी जानते हैं, उनको तशद्दुद करने वालों का नाम कोई नहीं जानता। 2-4 जानते होंगे 100 में से। जिनके पास नाम है, नाम ऊंचा है, सिमरन ऊंचा है, और जो सिमरन की गोद में बैठ जाते वो भी ऊंचे हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन नागी चमत्रासा, प्रभु के सिमरन पूरन आसा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभु जी बस गए साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा,
सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन, एक राजा अपने राजमहल में राज सुख भोग रहा है। उसको मालूम नहीं मैंने जाना है मेरा अंत है। बहुत सुख में कई राजा होते हैं जिनको राज तो होता है, सुख भी होते हैं, पर प्रभु को याद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राज मद में अंधे रहते हैं, प्रभु को याद नहीं करते, प्रभु का भय नहीं मानते। ऐसा था राजा जिसका नाम शास्त्रों में अधम आया। बहुत आनंद ले रहा है राज में। कहते हैं कि फूलों की सेज उसकी सजती थी, उस पे आराम करता था। जब उसने आराम करना होता, अलग अलग तरह की फूलों की कलियों के बिस्तर सजते थे। नौकर चाकर सजा रहे हैं। एक मन चली नौकरानी सब नौकरों को बोलती है, भाई इस आसन पे राजा जब लेटता होगा तो उसका क्या अनुभव होगा सुख का। हम तो हर रोज 2 बार 3 बार सेजा बिछाते हैं, पर कभी सुख नहीं लिया। वो सभी कहते नहीं, ये सोचना भी नहीं चाहिए, ये हमारे मालिक की सेजा है, ये राजा की सेजा है, ये गरीबों की नहीं है। वो कहती सो के थोड़ा देख तो ले, क्या आनंद आता है। कई स्वभाव होते हैं हंसने खेलने वाले। वो सिंहासन पे लेट गई, लेटती थकी हुई थी, बहुत सुख वाला सिंहासन था, नींद आ गई। तो नौकर चाकर इधर उधर काम करने लगे। बादशाह दरबार से आया, देखता है नौकरानी सिंहासन पे लेटी है, ये क्या, ये मजाक है। उसने बेल किया या आवाज की, सब अहलकार आए, तो कहता डंडा लेके आओ, ये क्या सोई पड़ी है। तो डंडे से उसको मारना शुरू किया और जाग आ गई और पीड़ा हुई और रोने लगी। रोती रोती जब फिर उसको मार रहा है तो फिर रोती रोती हंसने लगी। तो राजा कहता तू डंडे खा रही थी, रो रही थी, अचानक क्यों हंस पड़ी। कहती नहीं कुछ नहीं। कहता मेरे को बताओ, क्योंकि राजाओं की जिद भी थोड़ी ऐसी होती, बताओ क्यों हंसी। कहती नहीं ये नहीं बताऊं, पहले तो मैं यहाँ हंसी मजाक में लेट गई तो डंडे खा रही हूँ, अगर ये बात आगे जो मेरे मन में आई ये कह दूं तो और डंडे खाऊं। कहता सभी के सामने मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, डंडा नहीं मारूंगा, तुझे गुस्सा नहीं करूंगा, तेरे साथ तू बता दे डंडा छोड़ दिया। और कहता बता क्या बात है। वो कहने लगी सच में मेरे मन में आया कि जिंदगी में एक बार एक घड़ी आधी घड़ी मैंने इस बिस्तर पे लेट के देखा, सो के देखा, तो इतनी मार पड़ी है, तो हमारा राजा तो इतना इस पे सोता है, उसको कितनी मार पड़ेगी। उसको कितनी मार पड़ेगी। राजा के अंदर वो तीर की तरह शब्द चुभ गया, भाई इसने बात तो ठीक की। जिस प्रभु ने सुख दिए हैं उस प्रभु का कभी सिमरन नहीं किया, मार तो पड़ेगी।
उसी दिन अपने बेटे को अनाउंस कर दिया, कल मैंने मुकुट बेटे के सर पे रखना है और संन्यास लेना है। संन्यास ले लिया और चला गया, साथ में एक तकिया रख लिया। अब सोऊंगा जंगल में कैसे, क्योंकि कभी जंगल की नींद सोया ही नहीं था, और पानी कभी बर्तन के बिना नहीं पिया था, गिलास भी रख लिया और थोड़ा मंजन भी रख लिया, दांतों को कैसे साफ करूंगा। आगे जब जंगल में जाता है तो क्या देखता है, एक किसान खेत में काम करके सोया पड़ा, बाजू का तकिया रखा है, तो तकिया भी उसने फेंक दिया। इसकी भी जरूरत नहीं, इसके बिना भी लोग सोते हैं, मैं भी सो लूंगा, मैं भी सो लूंगा, तकिया भी फेंक दिया। आगे गया, कुएं पर ऐसे हाथों से पानी पी रहे थे, गिलास भी फेंक दिया, इससे भी गुजारा हो जाएगा, इसके बिना भी गुजारा हो जाएगा। तो आगे गया, लोग किसी झाड़ी की टहनी तोड़कर उसी की दातन बना के कर रहे थे, तो मंजन भी फेंक दिया, अकेला ही रह गया कि सब गुजारा हो सकता है। चला गया जंगल में, किन ऋषियों से नाम लिया और भक्ति करने लगा। बीत गए बरस, तो एक दिन वो वहां कच्ची झोंपड़ी बना के, जंगल के सभी पत्तों की झोंपड़ी बनाकर रहने लगा, एक नदिया के किनारे, दरिया के किनारे। वहां से एक आदमी ने एक दिन दरिया पार किया, बहुत वर्ष बीत गए थे इसको संन्यास लिए हुए, और अपने मस्ती में रंग में रहता था। जंगल में रहना, पत्तों की झोंपड़े में रहना और दरिया के किनारे रहना, वही पानी पीना, और जंगल में से कुछ कंद मूल खा लेने, गुजारा कर लेना। ऋषि मुनि ऐसे ही रहते थे, जो खाने जोग पत्तियां, पत्ते होते खा लेते, कंद मूल खा लेते, बहुत से फल जंगल में होते खाने लायक वो खा लेते, पानी दरिया से पी लेते। ऐसे ही ये अधम राजा हुआ। एक दिन एक आदमी वहां से दरिया पार करता है, देखता है एक ऋषि बैठा है, अपनी खफनी जो बहुत जगह से फटी और वहां से टांके लगे हुए हैं, और वो फटी हुई खफनी को सी रहा है, गोदड़ी को, और टांके लगा रहा है। तो उस आदमी ने देखा, नजदीक जाके नतमस्तक हुआ, नमस्कार किया, फकीर जान के उसको नमन किया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आवाज से चौंक गया कि ये तो हमारा राजा है, ये तो हमारे देश का राजा है। अच्छा, ये राज भाग छोड़ के ऐसा फक्कड़ होके रह रहा है। मैंने तो सोचा, हम लोग तो सोचते थे कि इसके बेटे ने किसी आश्रम में बहुत बढ़िया प्रबंध कर दिया होगा, ये तो जंगल में भिखारियों से भी बदतर इसकी हालत। तो वो देख के वापस गया, बेटे को कहता है कि तू ये राज क्या कर रहा है, ये खाक राज कर रहा है, तेरा पिता कैसा जीवन जी रहा जंगल में, जानवरों के जीवन से भी बदतर है उसका जीवन, चल के तो देख। तो सब बात बताई। तो वो बेटा जो राजा था इस समय, वो थाली में मुकुट रख के अपने पिता के पीछे गया, सब जनता को कहा कि पिता ने राज मुझे दिया है, मैंने मांगा नहीं था, मैंने बार बार कहा था पिताजी अभी मेरी उम्र नहीं करने की, अभी राज करो। तो वो खुशी से संन्यास लेके गए हैं। तो एक राज के आदमी ने आके ऐसे बताया है, तो चलो मेरे साथ, पिता को वापस लेके आते हैं। वहां पहुंच गए, जाके प्रार्थना की, पिताजी हमारे साथ चलो। तो वो सोचता है कि ये झंझट अब फिर क्या गले पड़ने वाला है, मैं तो अपने आनंद में हूं, मैं तो अब नाम के आनंद में हूं, मैं तो अब सिमरन के आनंद में हूं। प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन,
सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा। देखो सिमरन, जिस राज को छोड़ के आया वो राज अब पीछे आ गया, थाली में परोस के आ गया उसके पास। क्यों? प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा, सबते ऊंचा। हाँ भाई, सिमरन तो ऊंचा ही ऊंचा है। अनेक उदाहरणें हैं, एग्जाम्पल है। सिमरन ऊंचा है। भगवान राम के पास सिमरन है तो भरत मुकुट लेके पीछे पहुंच गया, क्योंकि सिमरन है। सिमरन ऊंचा है, भगवान ऊंचा है, उसका नाम ऊंचा है, मुकुट तो उनके चरणों में पड़ा रहा है। तो इसके पास बेटा कहता चलो पिताजी घर, तो पिता कहने लगा नहीं भाई मैं तो आनंद में हूं, यहां बहुत मस्ती में हूं। वो कहने लगा ठीक है, अब मस्ती नाम जप लिया, अब घर में चलकर नाम जपो। ये मुकुट आपका है, ये राज सिंहासन आपका है, ये सब जनता आपको लेने आई है, अमीर वजीर सब लेने आए हैं, परिवार लेने आया है। मैं खुद जिसको वहां का राजा बना के आए थे, तो ये भी मान लो मैं राजा भी वहां का आपको लेने आया हूं। वो कहता नहीं, अब कोई बड़ा राज छोड़कर छोटा राज कैसे करे। वो कहते ये तो समझ नहीं लगी, आपने खफनी पहने हुए, ये भी कई जगह से फटी हुई है। और यहाँ से जो आदमी गया उसने कहा कि मैंने उसको खफनी गोदड़ी, उसको टांके लगा रहा था तेरा पिता, जब मैंने उसको देखा है। तो पिताजी ये गोदड़ी को टांके लगे हुए हैं, कौन सा बड़ा राज है? ये राज कौन सा बड़ा है? ये तो भिखारियों जैसा जीवन है। आ जाओ आगे, आ जाओ ऊपर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक ठीक, ये तो भिखारियों जैसा जीवन है। ये तो राजा ने, आप कहते हैं कि बड़ा राज छोड़ के अब कैसे जाऊं? वो कहता नहीं, ये अब बड़ा राज है। ये जंगल में रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, ये पक्षी मेरे मित्र हैं। वहां जब मैं राज कर रहा था तो ये पक्षी मेरे दोस्त नहीं थे। अब तो इनकी भाषा भी मैं समझने लगा, अब तो ये भी मुझे प्यार करने लगे, अब तो वृक्ष भी मुझे प्यार करने लगे, अब तो वृक्ष भी मेरे साथ बातें करते हैं, अब तो आकाश भी मेरे साथ प्यार करता है, अब तो सितारे भी मेरे साथ बातें करते हैं। वो कहता पिताजी हमें ये समझ नहीं आ रही आपकी बातें, हमें सीधी सीधी बात समझ आ रही है कि राजा देश का आपके सामने खड़ा है आपको ले जाने के लिए। चलो, जनता इस राज की खड़ी है, जो आपकी जनता है, आप इस जनता के राजा थे, चलो हमारे पास, पीछे चलो। वो कहता नहीं, ये बड़ा राज छोड़कर जाना ठीक नहीं लगता, छोटे राज में कौन जाए। फिर जिद कर रहे हैं तो वो सोचता है अब इनको दिखाना पड़ेगा कि बड़ा राज कैसे है। अब इनको दिखाना पड़ेगा। कहता अच्छा चला तो चलता हूं, अभी चलता हूं, लेकिन मेरी ना वो सुई गिर गई है, सुई।
सुई गिर गई, जिससे मैं गोदड़ी को टांग के लगाता रहता था। सुई मेरी साथ देने वाली थी, उसको अब कैसे छोड़ के जाऊं। दरिया में गिर गई थी, वहां गिर गई मेरी सुई दरिया में, वहां से साथ ले चलो। तो उसने 2-4 आदमियों से कहा यहां से सुई निकाल के लाओ पिताजी की। और दरिया में गिरी कहाँ मिले उनको। वो कहते पिताजी सुई, इतनी सुइयां वहां, आप तो ये राजा का मुकुट आपके सामने पड़ा है थाली में, आप सुई कह रहे हो। नहीं, वो ही सुई, क्योंकि उसने मुझे साथ दिया, मेरे को साथ निभाया है जंगल में। जब मेरी गोदड़ी फटती थी तो टांका उसी सुई के साथ लगाता था। मेरा पर्दा थी वो सुई, पर्दा ढांकने वाली थी सुई, उसको लेके जाना है। उसने बहुत सारी अपनी फौज को कह दिया, बहुत सारा रेता, सब शान मारो, लेकिन सुई ना मिली। हार गए सभी हार गए। पिताजी ये तो सुई मिलने वाली नहीं है। कहता अच्छा, फिर मैं कोशिश कर लूं। दरिया के किनारे जाके कहते ए पानी के जीवो, ए मछलियों, ए मेरे मित्रों, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी सुई गिर गई थी, अगर आप कृपा करके मेरी सुई लौटा दो। तो उसी समय पानी में उछाल आया, सभी मछलियां भागी उसकी आवाज सुन के। इस तरफ उस तरफ पलों में एक मछली ने सुई पकड़ के उसको लाके ऊपर दे दी। तो उसका बेटा जो राजा था, अमीर वजीर थे, पब्लिक थी, सब देखती रह गई कि ये क्या हुआ। वो अपने बेटे को कहता ये मेरा बड़ा राज है। जब मैं राजा था तो बहुत मुश्किल से कुछ लोग मेरा कहना मानते थे, अब तो आकाश के पक्षी भी मेरी बात मानते हैं, अब पानी के जीव मेरा कहना मानते हैं। बताओ मेरा राज बड़ा है कि छोटा है। तो वो अब क्या कहें, सामने देख चुके हैं, सामने देख चुके हैं, नतमस्तक हुए हैं। ऐसे ही हमारे महाराज, एक बार बड़े महाराज बाबा नंद सिंह जी महाराज संगत में बैठे, शाम का समय, संगत ने प्रार्थना की महाराज वचन सुनाओ। तो सावन के महीने थे, जिन दिनों में बारिश बहुत होती है तो मेंढक होते, मेंढक इधर का तो मालूम नहीं, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत होते हैं, पंजाब में बड़े बड़े छोटे छोटे, बोलते बहुत है। बाबा जी जब वचन प्रवचन करने लगे तो मेंढक बहुत बोलने लगे। उस समय स्पीकर तो होते नहीं थे। जब मेंढक ऊंची ऊंची बोलने लगे तो बाबा जी तो वृद्ध थे और सहज में धीरे धीरे बोलते थे। वो सहज में अपने वचन प्रवचन छोड़ के कहते, ए मेंढको भाइयों, अब गुरु नानक की उस्तत मुझे कर लेने दो, आप कुछ समय ठहर के कर लेना, तुम लोग फिर कर लेना, ठहर के कर लेना, अभी मुझे सिफत कर लेने दो। तब की संगत जो उस समय मौजूद थे, मेरे को बुजुर्ग मिलते रहे हैं कि उस समय हम वहां बैठे हुए थे। जब बाबा जी ने ये वचन कहा तो मेंढक सब चुप कर गए। तो सभी मेंढक चुप कर गए। बाबा जी ने प्रवचन करने शुरू किए, गुरु नानक की सिफत की, नाम की महिमा दर्शाई, जो जो उन्होंने कहना था कहा। बाद में कहने लगे, लो भी हमने तो हाजिरी भर ली है, मेंढको अब तुम्हारा समय है। कहते उसी समय शब्द शुरू हो गए। तो ये राज है, बंदगी करने वाले का हुक्म यहां तक चलता है। स्वामी निर्मल
अमृतसर मंजी साहब में जहां से आजकल कथा आती है तो सुनते हो। संत लाल सिंह जी हुए हैं, उनको बाद में स्वामी निर्मल ही कहने लगे सभी। बहुत सारी डायरियों में, किताबों में स्वामी निर्मल के वक्तव्य आपने पढ़े होंगे, स्वामी निर्मल के। तो वो वास्तविक रूप में संत बाबा लाल सिंह जी थे। वास्तविक में वो संत बाबा लाल सिंह जी तो वेदांत के वो आचार्य थे। पंजाब में पूरे भारत के वेदांतियों को ले जाने वाले वो हैं। अमृतसर में कथा होती थी उनके आश्रम में। तो वो संत बाबा लाल सिंह जी एक दिन मंजी साहब में कथा करने आए तो खड़े होकर बोलते थे और लकड़ी की ऐसे सोटी हाथ में रखते थे। तो ऐसे लगे बोलने, तो उन्होंने क्या देखा, बादल हो गए। छत्ते तो होती नहीं थी, बादल हुए तो एकदम बारिश आने लगी। तो वो घड़घड़ी आवाज में कहने लगे, ओ बादलो, ओ मेघा, भाई रुको, अभी मेरा कथा करने का समय है, आपको बरसना है तो इंद्रदेव बाद में बरस लेना। सभी लोग कहते हैं कि वहां बादल बरसने बंद हो गए। ये अमृतसर की बात है, यहां आज आप सुनते। जहां आज आप लोग कथा सुनते हो ना, इसी मंजी साहब की बात है। उस समय ये हॉल नहीं होते थे। स्वामी राम के, स्वामी निर्मल के शिष्य हमारे बहुत परम मित्र रहे हैं। अब उनका शरीर नहीं, स्वामी आनंद घन जी रहे हैं, वो उनके शिष्य थे। एक इधर भी विचरते रहे स्वामी अखंडानंद जी, वो भी उनके शिष्य थे, वेदांत के ऊपर बोलते थे। वो उन स्वामी जी की बात है जिनको हम जानते हैं। इन लोगों का वहां तक राज है, वहां तक हुक्म है। क्यों? सबते ऊंचा, 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 प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु के सिमरन उधरे मोक्षा। प्रभु के सिमरन उधरे मोक्षा, सबते ऊंचा, 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 प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का सिमरन सिमरन, प्रभु का प्रभु का सिमरन,
सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सब प्रभु का सिमरन प्रभु का सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन सब। आज हरि कीर्तन दरबार में सत्संग दीवान की समाप्ति है। आगे जो स्टेज 77 आगे स्टेज को चलाएंगे वैसे होगा। हमारी ओर से समाप्ति है। हमारे परम मित्र परम सत्कार जो बाबा मेहरबान सिंह जी, जिनका जन्मदिन आगे आने वाले दिनों में बाबा थारा सिंह दरबार में मना रहे हैं 1 तारीख को। उसी उपलक्ष्य में उसके पहले 29 और 30 को हम वहाँ सत्संग दीवान करेंगे। रात के दीवान हो गए 29 और 30 को। उनके बेटे भाई साहब भाई त्रिलोचन सिंह जी पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। समय हो चुका है आपके हिसाब से, हरि कीर्तन दरबार के हिसाब से समय हो चुका है। बस चलो धारणा है 2 मिनट सभी गाओ। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। बिन तुध हो जय मंगना सिर दुखा के दुख। बिन तुध हो जय मंगना सिर दुखा के दुख। देह ना
बुढ़ड़े तन मेंढड़े ते फसल कर, हर रोम कर दे, हर रोम कर दे, जीभ मेरी एक कर करम, एक कर करम, एक कर करम, सिफत साई दी करा, फिर दम बदम दम बदम दम बदम फिर 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 दम बदम दम बदम दम बदम, सिफत साईं दी करा, फिर दम बदम दम बदम, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। भूल चूक क्षमा, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।